हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले ये जो पावर ट्रांसफार्मर है इसमें वोल्टेज रेशियो टेस्ट कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये पावर ट्रांसफार्मर है। ये जो पावर ट्रांसफार्मर है 12.5 MVA का ये ट्रांसफार्मर है। सबसे पहली बात तो ये BHEL का ट्रांसफार्मर है और इसका जो नेम प्लेट है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये पावर ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसके HV साइड में 66 kV और LV साइड में 11 kV है। तो मैं इसका नेम प्लेट आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका नेम प्लेट देख रहे हैं कुछ इस तरह से है। एक्चुअली ये जो ट्रांसफार्मर है ये 20 साल पुराना ट्रांसफार्मर है। तो मैं आपको इसका सबसे पहले रेटिंग दिखा देता हूँ। रेटिंग में देखिए लिखा हुआ है 12.5 MVA और वोल्टेज में लिखा हुआ है 11/66। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है LV साइड में 11 है और HV साइड में 66 kV है। ये पावर प्लांट में लगा हुआ है। ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये है 10 मेगावाट का पावर प्लांट में लगा हुआ है। तो मैं इसका जो KV है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है 12.5 MVA। इसका जो MVA है रेटिंग वो 12.5 MVA है। और इसका जो HV साइड जो करंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं 66 kV और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो 11 kV लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका हम लोग अब करेंगे वोल्टेज टेस्ट रेशियो टेस्टिंग। तो उसका सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ कि वोल्टेज रेशियो टेस्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सेटअप कुछ इस तरह से है। आप देख रहे हैं 3 फेज सप्लाई है। अभी 3 फेज सप्लाई देंगे वोल्टेज रेशियो टेस्ट करने के लिए। तो अभी हम चेकिंग कर लिए जाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे चेक टेस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ये टैप 1 पे कर रहे हैं। जितना टैप होगा उतना में टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग वाइज होगा उतना में। तो अभी देख रहे हैं टैप में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे दिख रहा है टैप पोजीशन। तो दिख रहा है आपको 17 दिख रहा है टैप पोजीशन। अभी ये अभी कम हो रहा है 17 के बाद देखिए आप 16 आ रहा है। इसी तरह से 1 नंबर टैप से टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे हम वोल्टेज रेशियो और लास्ट टैप 17 तक करेंगे। तो आप देख रहे हैं अभी 16 आया। अभी इसको 1 नंबर पे लेके जाएंगे टैप को। तो इस तरह से आप देख रहे हैं फाइनली अभी एक जो ट्रांसफार्मर का टैप है वो 1 में आ गया। तो अभी हमने ट्रांसफार्मर के HV साइड में लगा दिया है 3 फेज R Y और उधर B है वो लगा दिया हमने क्लैंप। आप देख रहे होंगे लगा दिए हैं। अभी ट्रांसफार्मर के HV साइड में क्लैंप लगाने के बाद सबसे पहले हमको MCB में अप्लाइड वोल्टेज चेक करना है। तो चलिए मैं अब अप्लाइड वोल्टेज सबसे पहले चेक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये हमारा MCB है और सबसे पहले इनकमिंग में हम वोल्टेज टेस्ट करेंगे। वोल्टेज टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर हमने ले लिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं सेट है। सबसे पहले RY में हम चेक करेंगे। तो हमने RY में ये लगा दिया लीड। तो आप देख रहे हैं RY का वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद YB में चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने YB में लगा दिया लीड। उसका वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद RY
आर और बी में चेक करेंगे। तो आर बी में हमने लगा दिया है वोल्टेज का लीड, हमने आर बी में लगा दिया है मल्टीमीटर का लीड। उसका वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो अप्लाइड वोल्टेज 402 के आसपास है। तो इस तरह से इनकमर में 3 फेज सप्लाई आ रहा है। अब हम 3 फेज सप्लाई ऑन करेंगे। ऑन करें। तो देख रहे हैं ये हमने 3 फेज सप्लाई ऑन कर दिया है, एमसीबी ऑन है। अब हम एक बार कंफर्मेशन के लिए आउटगोइंग में चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 405। ठीक है। 405। 403। अब हम वोल्टेज रेशियो टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स अभी एचवी साइड में देख रहे हैं करंट वोल्टेज दे दिया गया है। अब एलवी साइड में कितना आ रहा है वो चेकिंग चल रहा है, देख रहे हैं आप। इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा है, नोट करते जा रहे हैं। एमसीबी बंद कर दो, एमसीबी बंद करके चेंज कर दो। तो फ्रेंड्स एलवी साइड में जो वोल्टेज आ रहा है वो मेजर कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आ रहा है, आप देख रहे हैं। एलवी साइड में वाई भी तो कर रहा है और ये आर भी कर रहा है, आप देख रहे हैं। 7.6 बंद कर दो। इसी तरह से जितना टैब है उतना तक टेस्ट कर लेंगे वोल्टेज रेशियो। देखते हैं आप, पहला टैब में 64 आया, दूसरा में 65, तीसरा में 66 आया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने मल्टीमीटर का पहला लीड आर में लगाया और दूसरा लीड वाई में लगाया है। इसी तरह से रेड वाला लीड वाई में लगाएंगे और ब्लैक वाला लीड आर में लगाएंगे। फिर इसी तरह से रेड वाला लीड आर में लगाएंगे और ब्लैक वाला लीड बी में लगाएंगे। इसी तरह से तीनों फेज़ का हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट कर लेंगे। तो आपने देखा अभी जो वोल्टेज आ रहा है एलवी साइड में वो 65.6 वोल्ट आ रहा है। ये 65.6 वोल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है इसके एचवी साइड में 66 केवी है और एलवी साइड में 11 केवी है। तो इसका जब हम रेशियो निकालते हैं तो 6 केवी आता है। ये जो 6 केवी आता है उसको अप्लाइड वोल्टेज में डिवाइड कर देते हैं। ये जो 6 केवी आता है उसको अप्लाइड वोल्टेज में डिवाइड कर देते हैं। तो अप्लाइड वोल्टेज आपका जो भी है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू जितना भी है वो आ जाएगा, जैसे कि आपने अभी देखा मल्टीमीटर में आ रहा है। तो गाइस इस तरह से ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ यू।